अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 का प्रॉब्लम 16 करेंगे। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको थ्रो किया गया है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो अल्फा है। हमने अज्यूम करना है कि मोशन जो है वो हमारी फ्रिक्शनलेस है और हमने टाइम फाइंड करना है जिस टाइम में वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। v0 और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है। हम एक डायग्राम बनाते हैं। एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएंगे हम और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो अल्फा है। लेट्स सपोज हमारा पार्टिकल यहाँ पे है। यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम फोर्सेस का देखेंगे कि एक्स एक्सिस में कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और वाई एक्सिस में कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हमें पता है नेट फोर्स जो होती है वो हमारे पास एम ए के इक्वल होती है। एक्स एक्सिस में फोर्स लग रही है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास मोशन जो है वो फ्रिक्शन लेस है। अगर फ्रिक्शन लेस मोशन हमारे पास हो तो उसके लिए ए एक्स 0 होता है। फॉर फ्रिक्शन लेस मोशन ए एक्स इक्वल टू 0। ए एक्स 0 होगा तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो जाएगी। अब हम अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं। अलोंग वाई एक्सिस तो एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। अब वाई एक्सिस में हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है। अगर हम अपनी इस डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास एंगल अल्फा था, तो अल्फा के सामने वाला जो फोर्स कंपोनेंट होगा वो हमारे पास होगा। अगर इस पार्टिकल का मैस हमारे पास स्मॉल m था तो अल्फा के सामने वाला फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg साइन अल्फा। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमने जो पार्टिकल थ्रो किया था वो अपवर्ड थ्रो किया था, तो ये वाला जो कंपोनेंट ग्रेविटी का होगा ये डाउनवर्ड होगा। तो हमारे पास माइनस mg साइन अल्फा इक्वल आ जाएगा m a के। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस g साइन अल्फा। अब हमें टाइम की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ हमारे पास इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी के। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी नॉट थी तो इसको हम वी नॉट से रिप्लेस कर देंगे और इसको वी से रिप्लेस कर देते हैं। तो वी इक्वल आ जाएगा वी नॉट प्लस ए टी। अब हमने कहा था कि एक्स एक्सिस में तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 था, तो हम यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन को देखेंगे। तो v इक्वल आ जाएगा वी नॉट, ए वाई की वैल्यू लगाएंगे तो बनेगा माइनस जी साइन अल्फा टी। अब हमें पता है कि पीक पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी 0 होती है। v नॉट 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और ये वाली वेलोसिटी जो है ये पीक पर जो वेलोसिटी होती है ये वो वाली है। तो पीक पर वेलोसिटी 0 होगी एट पीक पॉइंट v इक्वल टू 0। तो यहाँ से v नॉट हमारे पास इक्वल आ जाएगा g साइन अल्फा t के। टाइम की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास t इक्वल आ जाएगा v नॉट ओवर g साइन अल्फा के। अब ये हमारे पास वो टाइम है जिस टाइम पे हमारा पार्टिकल जो है वो ग्राउंड से टकराएगा, लेकिन हमने वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम पे हमारा पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन पर वापस आने के लिए हमारे पास जो कैपिटल टी होगा वो हमारे पास 2t के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन लेस मोशन है। तो यहाँ से कैपिटल टी इक्वल आ जाएगा 2v नॉट ओवर g
साइन अल्फ़ा। अब हम वी नॉट और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, तो t इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 2.4/9.8 साइन 26। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.12 सेकेंड। ये हमारे पास वो टाइम है जिस टाइम पे हमारा पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।